बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 30 सितंबर और मंगल का दिन। ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर डालते हैं एक नज़र। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट में दिन रह गए हैं सिर्फ 58। जी हाँ, 58 दिन रह गए हैं, 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। लेकिन वो इस तगोदौ में हैं कि उनको एक भरपूर किस्म की एक्सटेंशन मिले, और 2 साल की नहीं बल्कि पूरे 5 साल की एक्सटेंशन मिले। इसके लिए वो तगोदौ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं और ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जो फैसले पाकिस्तान 70-80 सालों में भी ना कर सका, और ऐसे फैसले कर रहे हैं जिन फैसलों के करने से बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी मना किया था। और वो ऐसी ऐसी रेड लाइंस अबूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नज़रियाए पाकिस्तान और बुनियादे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि ज़माने के बदलने के साथ साथ, वक्त बदलने के साथ साथ कौमें अपनी सफ़र तब्दील भी करती हैं, तय भी करती हैं, डायरेक्शन भी तब्दील करती हैं और अपनी पॉलिसियों में बेहतरी भी लेके आती हैं। लेकिन मसला ये है कि ऐसी पॉलिसी बदलने के नतीजे में, नए सफ़र की शुरुआत में, ट्रैक तब्दील करने में और बुनियादी फ़ैसले तब्दील करने में कौमी मफादात का कितना ख्याल रखा जाता है। और कौमी सलामती और कौमी मफादात असल में मामला ये है, क्योंकि जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तब तक ऐसे तमाम फ़ैसले ज़ाती मफाद, ज़ाती इक़्तिदार और ज़ाती इख्तियार के लिए ही तसव्वुर किए जाएंगे। क्योंकि अगर रियासत फ़ैसले करती है तो फिर रियासती इदारे और तमाम इदारे ऑन बोर्ड होते हैं, पूरी कौम यकजान होती है। लेकिन इस वक्त जब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब फैसले कर रहे हैं और वो ताकत के बलबूते पर कर रहे हैं, एक ऐसे वक्त में कि जब पूरी कौम की 85-90% अक्सरियत जो है वो एक साइड पे खड़ी है और सिर्फ एक इंतहाई महदूद सी अक़लियत जो कि 8-10% से ज़्यादा नहीं, वो सिर्फ उनके साथ और हम नवा है। लेकिन उन्होंने चूँकि सबको अपने शिकंजे में काबू किया हुआ है और फॉर्म 47 तकसीम किया हुआ है, जाली सरकार दी हुई है, इसलिए उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। लिहाजा सब अपनी अपनी जगह पर काने हैं और वो और उनके अर्दली सरकार जो है वो खामोशी से बड़े बड़े फैसले कर रही है हमारे सामने। कुछ जबकि पाकिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है और पाकिस्तान की मईशत तबाहियों के आखिरी दहानों पे है, और वो इस मईशत को भी इन्हीं गलत फ़ैसलों के बदले में ठीक करना चाहते हैं। बहरहाल मामलात बड़े गंभीर, बहुत ही जो है वो टर्निंग पॉइंट आया हुआ है वाक़तन एक 78 ईयर्स के बाद, 1947 के बाद, और इस वक्त हम एक बहुत ही अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुके हैं, और वो है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया गया है। क्योंकि ये ख़बरें बाहर से आ रही हैं, मगरबी ज़राए अबलाग दे रहे हैं, और ये इसका एक तसलसल है, एक सफ़र है। कैसे किया गया ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा हम देखते हैं कि दाखिली तौर पे क्या सूरत हाल है। दाखिली तौर पर ये सिचुएशन इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द सज़ाएँ सुनाए जाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, और रात गए भी फैसला जारी रहा, समाअत जारी रही, और फैसले पहले से लिखे हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब को अडयाला जेल से एक दूसरी जेल में, एक ज़ाती नौइयत की जेल में मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। कल जियो जंग ने भी ये खबर दी और हमारे पास भी वो इस नोटिफिकेशन की एक कॉपी पहुंची, जिसमें एक खसूसी जेल कायम की गई है कासिम मार्केट रावलपिंडी में, और वहाँ पर अमला तैनात किया गया है और बुशरा बीबी और इमरान खान को वहाँ मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की कल तफसीली मुलाकात हुई, तकरीबन 3 घंटे मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, और उसमें हमारी इत्तला के मुताबिक इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को ये कहा है कि अगर आप वज़न नहीं उठा सकते बयानिए का और हकीकी आज़ादी का, तो फिर आप खामोशी से इस्तीफ़ा दे दें और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो फिर किसी और के हवाले करते हैं। और हमारी इत्तला के मुताबिक
नए वज़राए आला के लिए, नए वज़ीर आला के लिए एक पैनल भी डिस्कस किया जा रहा है। 3 नाम हमारे सामने आ चुके हैं और आगे जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। उसकी वजह यह है कि हमारे जनरल साहब जो हैं वो एक ख़तरनाक खेल की तरफ बढ़ रहे हैं और अफ़गानिस्तान में भी वो नई हुकूमत जो है वो वहाँ पे भी रजीम चेंज ऑपरेशन के मूड में नज़र आते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाहता है कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान की हुकूमत ना हो और इसके लिए पर तोले जा रहे हैं। तो देखना है कि इस बिल्कुल एक पराई लड़ाई में दोबारा से जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब क्या कमिटमेंट करके आए हैं अमेरिका से और सदर ट्रंप से, क्योंकि जो तस्वीर वाइट हाउस की तरफ से जारी की गई वो तस्वीर एक पूरी की पूरी एक कहानी बयान कर रही हैं कि किस तरीके से सैयद आसिम मुनीर शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर ट्रंप के साथ, अमरीकी नायब सदर के साथ, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ किस तरीके से उन्होंने क्या क्या मामला तय किए, और वो एक पूरी तस्वीरी कहानी है और उसमें सदर ट्रंप की अहलिया मोहतरमा भी नज़र आ रही हैं और उनके साथ जो खुशगपियाँ हैं, जो कहकहे हैं जो बुलंद किए गए वो वाइट हाउस में महफूज हो चुके हैं। तो और वहाँ पे जो हल्की फुल्की कान में भी आवाज़ की बातें की गई वो भी महफूज हैं, ताकि हमारी लीडरशिप जो है अस्करी और सियासी क़यादत इस वक्त की वो कल को अगर मुकरने की कोशिश करे तो वहाँ से चीज़ें बाहर आ जाएं और ताकि पता चले कि ये क्या क्या गुफ्तगू वहाँ पे करते रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है जनाब कि आपको एक सुनवाता हूँ गुफ्तगू, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हो क्या रहा है। इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसराइल पॉलिसी वो तब्दील होने जा रही है और सदर ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है। रात गए सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि जो इसको नाम दिया जा रहा है, अभी ये शुगर कोटेड गोली है और इसको नाम दिया जा रहा है गज़ा में अमन और गज़ा से इसराइली फ़ौजों का इनखला, इसका नाम दिया जा रहा है और 2 रियासती हल ये नाम दिया गया है। तो क्योंकि इसराइल के जो इसराइली मीडिया है वो सारी बातें खोल कर बयान कर रहा है और इसराइली मीडिया बहुत सारी बातें इसराइल की तरफ से, इसराइल के न्यूज़ चैनल्स की तरफ से, प्रिंट मीडिया की तरफ से और वहाँ के तज्ज़ियाकार जो हैं वो बता रहे हैं और पूरे का पूरा वो एक रोड मैप दे रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा है कि इसराइल को तस्लीम शहबाज शरीफ साहब कर चुके हैं और ये सिर्फ अभी पहले दर्जे पे उन्होंने कहा है कि ये खामोशी इख्तियार की जाएगी और दूसरे मरहले में फिर इसको पब्लिकली अनाउंस किया जाएगा, लेकिन इस दौरान कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे और उस इक़दामात में ये है कि फ़लस्तीन गज़ा में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फ़ोर्स जो इस्लामिक सिक्योरिटी फ़ोर्स कहलाएगी, इस्लामी मुल्कों पर मुश्तमिल होगी और इसमें ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान का होगा और क्योंकि बाकी लोगों में इतनी अहलियत नहीं है और वो जाएंगे और वो जाके संभालेंगे अपनी सिक्योरिटी और कंट्रोल वो संभालेंगे और इस तरीके से अगर कोई वहाँ पे मज़ाहमत होगी और कोई झगड़ा होगा तो भी जो हमारी इस्लामी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वही जो है वो गज़ा के फ़लस्तीन के अवाम को उनका सामना करना पड़ेगा और गोली चलेगी तो वही चलाएंगे और अब इसराइल की जो फ़ौज है, इसराइल की फ़ोर्स है वो वहाँ नहीं जाएगी। तो एक जनरल अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, बहुत ही सीनियर आदमी हैं, बहुत ही सीजनड आदमी हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उन्हें उठाया गया था और उन्हें फिर हथकड़ियाँ लगा के इस्लामाबाद की कचहरियों में घुमाया गया था। फिर उन्हें हवालात में बंद करके एक तस्वीर जारी की गई थी और उनको घर पे रात गए लेट नाइट उनको उठाया गया था और एक खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई थी और उनका कसूर क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ कि उनका कसूर क्या था। वो उन्होंने खबर ब्रेक की थी और वो खबर थी इसराइल के साथ खुफिया रवाबत के बारे में जनाब शहबाज शरीफ साहब की। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब दोहा यानी कतर दौरे पे गए, उसके अगले दिन ही सुबह इसराइल का एक जहाज़, एक जेट जिसमें कि उनके कुछ लोग मौजूद थे, वो भी वहाँ पे आए और जहाज़ के जो प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ था उसके बिल्कुल साथ करके उस जहाज़ को पार्क कर दिया गया। बाज़ जगहों पे ये इस चीज़ का इजहार किया गया और ये स्पेकुलेट किया गया कि इसराइल जो जहाज़ लेके आया वो दर हकीकत उसमें लोग थे, अहम लोग थे, जो कि जिनसे गालिबन प्राइम
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई है और वो बाहर नहीं निकले, वो वहीं जहाज़ में वहीं कहीं मीटिंग हुई है और उसके बाद वो जहाज़ उसी दिन चला गया। ये मीटिंग या वो जो उसका ठहरना था ये तकरीबन वहाँ पे 9 घंटे के करीब रहा। अहम बात है, बहुत अहम, वो ये है कि इस सारी चीज़ को आप अमेरिकन एजेंडा के तनाज़र में देखें कि जो इमरान खान की हुकूमत निकाली गई, जो रजीम चेंज हुई, वो अमेरिका की साजिश थी और अमेरिका ने साजिश करके एक रजीम को निकाला और दूसरे अपने मतलब के लोग बिठा लिए। अब जब मतलब के लोग बिठा लिए हैं तो उनसे उन्होंने वो काम लेने जो उनके अपने एजेंडा में शामिल थे, जिसकी वजह से उन्होंने रजीम चेंज की है। उसमें आप देख लीजिए कि भारत के साथ ताल्लुकात की बात है, चाइना से आपको दूर रखने। ये तो थे जनरल अमित शाह साहब जो बता रहे थे कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब कतर गए और कतर जाकर उन्होंने कतर दोहा एयरपोर्ट पे इसराइली हुक्काम से 9 घंटे मुलाकात की और दोहा एयरपोर्ट पे ही, क्योंकि एक तैयारा इसराइल से आया था और इधर से शहबाज शरीफ साहब का तैयारा गया था और दोनों एक ही जगह पे खड़े थे और वहीं पे मुलाकात हुई और वहीं पे खाने शाने हुए, वहीं पे खाबे शाबे हुए और वहीं पे प्लान बने ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो कि हुआ क्या है। तो ये सिचुएशन और कतर दोहा एयरपोर्ट का इंतखाब इसलिए किया गया कि वहाँ पे चूँकि शाही निज़ाम है और वहाँ पे ख़बरें नहीं निकलती और वहाँ पे मीडिया वगैरह भी नहीं है। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब मैं आपको एक और सुनवाता हूँ जी कि सदर ट्रंप ने भी कल ये ऐलान कर दिया और उन्होंने ये ख़बर दी कि सैयद आसिम मुनीर शाह साहब और शहबाज शरीफ साहब ने उनके जो पैक्ट है, जो मुआहिदा है इसराइल से मुतालिक, गज़ा से मुतालिक, फ़लस्तीन से मुतालिक, उसका 100% उससे इत्तफ़ाक़ किया और वो पहले दिन से ही वो उनके साथ एंगेज हैं और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ज़रा सुनिए। The next day, the Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. President El-Sisi of Egypt, who's terrific." तो ये जनाब उन्होंने ऐलान कर दिया और इस तरीके से मामला जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मामला बड़ा क्लियर है और कहते रहे थे इमरान खान साहब को ये सब के सब, उन पे पता नहीं तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और उनको एजेंट कहा गया और जब वक्त आया फैसला करने का तो उस वक्त पता चला कि वो एक वाहिद शख्स है जो कि पाकिस्तानी निकला और बाकी सब के सब जो उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले थे वो एजेंट निकले। ये एक दिलचस्प कहानी है इस सारी सूरत हाल की। तो हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं कुछ, और ये जो शुबदाबाज हैं, बाजीगर हैं, ये हर रोज़ हमें नए से नया तमाशा दिखाते हैं। तो इसके साथ साथ ही सदर ट्रंप ने कल क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई शक शुबा न रहे। हाँ, एक और बात बता दूं कि नेतन्याहू ने दोहा में इसराइली फ़िज़ाई हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली है जो उन्होंने हमला किया था और इस तरीके से कतर और इसराइल का तनाज़ा भी ख़त्म हो गया और जो बम शम फेंके थे वो अब गुस्सा थूक दिया गया है। उसके बाद ही हमारे अनवर इकबाल साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीजन्ड इंतहाई सलीका शुआर और डॉन से वाबस्ता हैं। उन्होंने कल एक ख़बर दी, उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के गज़ा में जंग बंदी के 21 नुकाती प्रोग्राम में पाकिस्तान का किरदार वहाँ सिर्फ फ़ौज भेजने का नहीं बल्कि उससे भी आगे का होगा। तो ये एक डील चल रही है। तो देखते हैं कि इस डील को कहाँ तक ले जाया जाता है और इस डील में इस वक्त तमाम के तमाम लोग जो माजी में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और एहतजाज करते थे और सब कुछ, वो सब तमाम तबकाए मकतबाए फ़िक्र जो हम इस वक्त खामोश हैं।